हेलो बच्चों, स्वागत है आपका साइंस विद संचित नाम के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका केमिस्ट्री का सर फिर से एक बार हाजिर हूँ आपकी मदद करने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के एसिड बेसिस एंड सॉल्ट क्लास 10th का एनसीईआरटी चैप्टर है ये। तो इसमें पहले हम जानते हैं एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। तो इसको हमने डिफरेंस किया है 5 पॉइंट्स में। फर्स्ट है एसिड के बारे में समझते हैं हम कि एन, इसमें देखो ये लिख रहा है एन एसिड इज एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ प्रोटॉन ब्रैकेट में हाइड्रोजन आयन टू अनदर सब्सटेंस। तो एग्जांपल दे रखा है HCl, आपका HCl एग्जांपल है। HCl को जब आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो सॉल्यूशन पर क्या होता है, एक H+ आयन निकलता है, एक Cl नेगेटिव आयन निकलता है। तो एसिड्स वो होते हैं, अरेनियस कॉन्सेप्ट द्वारा देखा जाए, उसके अकॉर्डिंग समझा जाए अरेनियस के द्वारा ने, तो देखते हैं कि H+ आयंस जो सब्सटेंस देते हैं, जो डोनेट करते हैं H+ आयंस, उसे हम एसिड कहते हैं। और जो OH आयन डोनेट करते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं। देख, बेस इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग व्हाट, OH आयंस टू एनी सब्सटेंस। तो NaOH एक बेस का एग्जांपल है जो कि वाटर में डिजोल्व होने पर सोडियम आयन देता है और OH नेगेटिव आयन देता है। नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, एसिड हैव सोर टेस्ट, खट्टा होता है एसिड, टेस्ट में कैसा होता है, खट्टा, सोर। और बेस है बिटर टेस्ट, जो बेस होते हैं वो कैसा टेस्ट होता है, उसका कड़वा टेस्ट आता है उसका। तो बेस को अल्कली भी कहा जाता है, बेसिक सॉल्यूशन को अल्कली सॉल्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लिटमस के बेसिस पे इसका डिफरेंस समझते हैं। लिटमस पेपर को जब हम कोई एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो बच्चों क्या हो जाता है, वो रेड हो जाता है, वो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, रेड। वहीं पर जो रेड लिटमस पेपर को हम बेसिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वो कैसा हो जाता है बच्चों, वो ब्लू हो जाता है। वो कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो ये 3 पॉइंट अभी तक आपने समझे। पहला क्या कि एसिड वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयंस डोनेट करते हैं। प्रोटॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो बच्चों समझो, जो हाइड्रोजन आयन होता है, हाइड्रोजन जो होता है बच्चों, हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी बच्चों, एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो H+ आयन का मतलब है उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो क्या बचा, सिर्फ उस पर एक प्रोटॉन बचा, 1 प्रोटॉन बचा उस पर। H+ आयन पे बस 1 प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। तो H+ आयन क्या बोलेंगे, इसको प्रोटॉन भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन था वो निकल चुका है। तो ये क्या हुआ, बस प्रोटॉन हुआ H+ आयन। तो इसीलिए एसिड को कहते हैं कि जो प्रोटॉन को डोनेट कर दे वो क्या होता है, एसिड होता है। H+ को डोनेट कर दे, H+ आयन को कर दे, वो एसिड होता है वो सब्सटेंस। और जो OH आयन को डोनेट करे वो बेस होता है। ये किसके द्वारा होता है, ये अरेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है, एसिड एंड बेस। नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू पीएच स्केल। एक पीएच स्केल क्या होता है बेटा, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है पीएच स्केल। ये 1 से लेके 14 तक इसमें नंबरिंग होती है। 7 इसका न्यूट्रल स्टेट होता है, मतलब 7 किसी का पीएच आ रहा है किसी भी सॉल्यूशन का तो वो कैसा है सॉल्यूशन, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। 7 से लेस आ रहा है, देखिए लेस देन 7 वैल्यू आती है किसी पीएच स्केल की, किसी भी सॉल्यूशन की लेस देन 7 वैल्यू है तो वो एसिड्स हैं, और मोर देन 7 है 14 तक तो वो बेसिक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, एसिड्स आर कॉरोसिव इन नेचर। कैसे होते हैं एसिड, कॉरोसिव इन नेचर होते हैं। मोस्टली कौन से होते हैं, H2SO4 HNO3, ये हाईली कॉरोसिव होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है बच्चों कि ग्लास और सेरेमिक, इसमें एसिड को स्टोर करके रखा जाता है क्योंकि मेटल से रिएक्ट कर जाते हैं। तो मेटल से रिएक्ट कर सकते हैं तो इसीलिए इसको हम कभी एसिड को मेटल में स्टोर नहीं करते, मेटल की किसी वेसल में स्टोर नहीं करते। इसको ग्लास में सेरेमिक नाम का एक सब्सटेंस आता है, उसी में हम इसको स्टोर करते हैं। वहीं अल्कली या बेसिस कहें, ये भी कॉरोसिव इन नेचर होते हैं। इनमें बस कुछ कॉमन होते हैं, जैसे NaOH, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड्स। तो बच्चों टाइप्स ऑफ एसिड में समझते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड में 2 टाइप्स ऑफ एसिड होते हैं। फर्स्ट होता है वीक एसिड्स,
जिसको हम ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। सेकंड होता है इनऑर्गेनिक एसिड, जिसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड भी कहते हैं। तो समझते हैं, फर्स्ट है आपका एसिटिक एसिड। इसमें कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको वीक एसिड्स में। फर्स्ट है एसिटिक एसिड, जो कि विनेगर में प्रेजेंट होता है। सिरका बोलते हैं इसको बच्चों। एसिटिक एसिड जो विनेगर में प्रेजेंट होता है उसको सिरका कहते हैं। फॉर्मिक एसिड जो आंट में या नेटल स्टिंग में प्रेजेंट होता है। आंट्स में, नेटल स्टिंग्स में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड आपकी दही में, कर्ड या ह्यूमन बॉडी में भी होता है। ये आपको रेस्पिरेशन वाले पोर्शन में पता पड़ेगा। लैब प्रोसेस का चैप्टर, लैब प्रोसेस का रेस्पिरेशन वाला, उसमें आपने देखा होगा लैक्टिक एसिड जब हमको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती एक्सरसाइज के ड्यूरिंग, तो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट हो जाता है बॉडी में, उसकी वजह से क्रैम्प आ जाते हैं बॉडी में। तो ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ह्यूमन बॉडी में भी होता है, कॉमन एग्जांपल है। नेक्स्ट इज योर सिट्रिक एसिड, जो ग्रेप्स, लेमन्स, बहुत भी खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उनमें पाया जाता है। और कार्बोनिक एसिड आपकी कोल्ड ड्रिंक्स और पिकल्स, पिकल्स मतलब अचार, उनमें पाया जाता है। ओके बच्चों, तो ये कुछ एग्जांपल थे जो कि हमने आपको समझा दी हैं। तो नेक्स्ट है वो हम देखते हैं नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक एसिड। नेक्स्ट है बच्चों इनऑर्गेनिक एसिड। दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, HNO3, H2SO4। ये इनऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जिनमें क्या होता है, ऑर्गेनिक वो होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं, जैसे HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड, HNO3 है, हाइड्रोजन नाइट्रेट जिसको हम नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं। HNO3 का कॉमन नेम बता देता हूँ आपको, नाइट्रिक एसिड बोले तो नाइट्रिक अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी होता है। और आपने पढ़ा भी होगा एक्वारीजिया 1:3 में नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलकर बनता है एक्वारीजिया, जो गोल्ड को रिएक्ट करता है। सिर्फ गोल्ड से कौन सा रिएक्ट करता है, एक्वारीजिया सॉल्यूशन करता है। ओके, क्योंकि गोल्ड क्या होता है, बहुत लेस रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव मेटल्स की सीरीज में सबसे नीचे नंबर किसका आता है, गोल्ड का, इसलिए लेस रिएक्टिविटी होती है, वो एक्वारीजिया से रिएक्ट करता है। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं सब इंडिकेटर्स के नेम। तो पहला आता है लिटमस। लिटमस का मैंने आपको प्रीवियस बता दिया है कि एसिड्स में वो डालने पर रेड कलर में चेंज हो जाता है लिटमस पेपर, और ब्लू कलर में चेंज हो जाता है बेस में डिप करने पर। ओके, मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर है आपका। वो क्या करता है, एसिड में डिप करने पर क्या होता है, वो रेड कलर देता है। देखिए लिटमस और मिथाइल ऑरेंज, देखिए कॉमनली ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर में होता है मिथाइल ऑरेंज आपका। ओके, तो रेड कलर का हो जाता है एसिड में डालने पर, और बेस में डालने पर ये किस कलर का देता है, येलो कलर देता है। ओके, फिनोप्थलीन है आपका नेक्स्ट इंडिकेटर। ये क्या है, पिंक कलर देता है बेस में डालने पर, अल्कली सॉल्यूशन में डालने पर ये पिंक कलर देता है, और कलरलेस हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में। तो ये सब इंडिकेटर हैं बच्चों। लिटमस तो पेपर की वो में आता है, एंड ये सब लिक्विड्स होते हैं। इनको 1 या 2 ड्रॉप डालते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, और जो कलर मिलता है वहाँ से हमको पता पड़ जाता है वो एसिडिक है या बेसिक है। ओके, और फिनोप्थलीन एसिडिक में कलरलेस रहता है हमेशा, और बेसिक में पिंक देता है। ओके, नेक्स्ट आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच है। पीएच स्केल के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आप के साथ आप अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलते हैं आपसे फिर वीडियो के पार्ट 2 में। और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।